रुक करेंगे बिहार की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ले ली है, जिसके बाद जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार। बिहार को जल्द मिलेगा नया मुख्यमंत्री। नीतीश ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ। 14 अप्रैल को सीएम पद से दे सकते हैं इस्तीफा। बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ले ली। इसके साथ ही नीतीश कुमार चारों सदन के सदस्य बनने वाले राजनेता बन गए। विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब उच्च सदन राज्यसभा में भी नीतीश जनता की आवाज बनेंगे। सीएम नीतीश के राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। बिहार के एनडीए नेताओं ने भी नीतीश को बधाई दी। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना नई शुरुआत के लिए। अब दिल्ली में रहकर राज्यसभा सदस्य के रूप में बिहार की सेवा जैसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने की है वर्षों तक, अब वहां से बिहार की सेवा, देश की सेवा करेंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत उनको बधाई। और पूरी बिहार की जनता के विकास में इनका जो स्नेह और विकास की गति को बढ़ाने में इनका जो महत्व रहा है, बिहार की जनता इनके प्रति हृदय से सम्मान, इनके प्रति सम्मान रखता है और बिहार गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फिर से उच्च सदन में चारों सदन के मेंबर बनने के लिए हृदय से लोग बधाई भी दे रहा है, गौरवान्वित भी हो रहा है। इधर नीतीश के राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश दबाव में हैं। वहीं तेजस्वी ने एनडीए पर भी निशाना साधा। ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं, तो दबाव तो उन पे है ही ना। चुनाव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाएगा। आप लोग उस समय एनडीए के नेता क्या बोलते थे? 25 से 30 नीतीश, यही ना। तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। बात सवाल ये है कि इतना बड़ा मैंडेट के बाद भी सरकार में परिवर्तन किया जा रहा है, आखिर क्यों? राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद अब नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन नाम पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि सम्राट चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। इस बीच सीएम के नाम पर चर्चा के लिए होने वाली दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रद्द हो गई। सूत्रों की माने तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सीएम चेहरे पर फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। हमारे साथ बिहार स्टेट हेड नीलकमल लाइव जुड़ चुके हैं। नीलकमल, देखिए, आज राज्यसभा सदस्य की शपथ लेते के साथ ही औपचारिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली चले गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। खबरें यह आ रही है कि 14 तारीख को यानी 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। रेस में कई नाम हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या तैयारियां चल रही हैं? ये चूंकि आज जो बैठक दिल्ली में होने वाली थी, वो बैठक टाल दी गई। बिल्कुल, देखिए, बैठक टाल दी गई और एक सूचना यह भी मिल रही है कि जेडीयू के जो बैठक हुई थी वहां पर दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, वहां पर मुख्यमंत्री के जाने के बाद कई जेडीयू के कार्यकर्ता जो है वो नाराज दिखे थे और उनका कहना था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर छोड़ भी रहे हैं तो जेडीयू का ही कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
हालांकि इसके दो धड़े हैं। अब कुछ कार्यकर्ता का तो ये होता ही है, मन होता है, 20 साल से चूंकि मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन ये एक अंदर खाने से ये खबर आ रही थी कि कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भी यह मांग रखी कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो, भले ही वो संजय झा को बना दे, ललन सिंह को बना दे या विजय चौधरी को बना दे या किसी को भी बना दे, जेडीयू के अंडर में ही मुख्यमंत्री का पद होना चाहिए। अब इस पे कितना अमल करेगा, लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नीतीश कुमार के मर्जी से ही हो रहा है। तो आप समझिए कि जब राज्यसभा में शपथ लेकर के वो बाहर निकले तो किस तरह से इशारा कर रहे थे। 3 पत्रकारों को देख के उन्होंने कहा कि आप तीनों है ना, आपको याद है ना कि हम उसी इसमें आते थे हम। तो ये याद कर रहे हैं, पुराने दिनों को नीतीश कुमार याद कर रहे हैं। और पहले दिन जिस दिन 9 तारीख को पहुंचे थे नीतीश कुमार दिल्ली, तो उन्होंने पत्रकारों से यह कहा था कि अब हम यहीं रहेंगे, हम बिहार को छोड़ दिए हैं, अब दिल्ली में ही रहेंगे। यानी नीतीश कुमार फिर से केंद्र की राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने बिहार को बीजेपी के हैंडओवर करके वो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। और ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो जो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, ये प्रबल इसलिए भी दिखता है कि नीतीश कुमार गए थे, नीतीश कुमार जब पटना से रवाना हुए थे तो उनके साथ संजय झा थे, जब दिल्ली लौटे हैं नीतीश कुमार तो उनके साथ सम्राट चौधरी थे। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्राट चौधरी का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है। और आप देखिए कि कई बार अभी जो समृद्धि यात्रा निकाली थी, कई दफे उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ भी रखा था। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। लेकिन मंथन 5 से 6 नामों पर चल रहा है, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब यह केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, और उनको सबको साथ लेके चलना है। मुख्यमंत्री की भी सहमति उस व्यक्ति पर होनी है जिसे केंद्रीय नेतृत्व बिहार का पहला मुख्यमंत्री तय करने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री की सहमति भी होगी उसमें। तो निश्चित तौर पर अभी जो है ये जो कवायदे चल रही हैं, अब नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं। कल और परसों 13 तारीख को अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक 13 तारीख को होगी। एक अन्य मार्ग में ही बताया जा रहा है कि वहां पे होगी, और विधायक मंडल दल की बैठक भी होगी वहां पर नीतीश कुमार के साथ। उसमें नीतीश कुमार वो आगे क्या प्लान बताएंगे, कब वो इस्तीफा देंगे और कैसे आगे बिहार को ले जाना है, और दिल्ली में बैठ के वो किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, ये सारी जानकारी अपने विधायकों को निश्चित तौर पर नीलकमल अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं। आज 10 तारीख थी, आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी, बैठक टाल दी गई है। ये खबर है कि 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आखिरी बार बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया नीलकमल। 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।